वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 1 विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें कह रहा है जो हमें ये रेशनल नंबर दिया हुआ है इसको बिना डिवाइड किए हमको ये बता दो ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा सिंपल सा फंडा सीख लेंगे। वो देखो क्या होता है। देखो ये बेसिक है, रफ समझ लो इसे। अगर हमारा कोई भी नंबर रेशनल नंबर हमारा हमेशा p/q के फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, p की जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर हो का मतलब क्या हुआ, अगर 4 हो 5 हो 6 है, हम मान लेते हैं 6 है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर जो q हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है तो ये जो फॉर्म होगी वो हमारी क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह का कोई भी नंबर हमारा q में है, डिनोमिनेटर में है, उस नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, अगर हमारा q की जगह पे ऊपर हम 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लो 31 मान लो। ठीक है, q की जगह में अगर हमारा 2 की पावर n है, ठीक है, तो भी ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ये सेकंड हो गई। और एक और देख लो, जैसे 3 हमने मान लिया ऊपर और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 2 की पावर नहीं, अब हम लेंगे 5 की पावर क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह में है कोई भी हमारा क्वेश्चन तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। देखो ये चीज देखने से क्या हो जाएगा, इजी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अभी हम इसको और बताएंगे डीपली। ये समझ में आ गया, 5 की पावर n कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हमारा जैसे हमने p की जगह पे मान लिया 94। ठीक है, कुछ भी हमने नंबर मान लिया और डिवाइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे हमने कर दिया 2 की पावर n होनी चाहिए या फिर 5 हो जाए, ये दोनों हो जाए तो भी वो जो नंबर होगा वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमने कर दिया 18 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 की पावर m कर दिया, तो इस तरह के भी नंबर हमारे क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये आपको हल्का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे वो पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में 80, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर इसके निकालते हैं। ठीक है, तो 80 यहाँ पे लिखा, डिवाइड करो, ये कितने जाएगा, 2 से चला जाएगा 40 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, फिर डिवाइड करो 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 5 जा और 5 1 जा 5। तो ये देखो क्या आया हमारे पास 1 2। ठीक है, 2 हो गए, मतलब 1 2 3 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/80 इक्वल्स टू 13 की जगह 13 लिखो, डिवाइड में 80 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो हमारा 2 आ रहा वो 5 टाइम्स आ रहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 डिवाइड में लिखो 2 की पावर 5 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या बताया था, ये इस तरह की जो भी फॉर्म आएगी वो क्या होगी, हमारा टर्मिनेट कर देगा। देखो हमने क्या बताया था, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। m यहाँ पर क्या है 1 मान लो, यहाँ पर 1 है, पावर 1 तो होगी, कुछ तो होता ही है। ठीक है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो देखो इस फॉर्म में है तो इस तरह कंडीशन आ गई तो ये क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी है, बस आपको ये फंडे समझ में आने चाहिए। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर ना ये दो गलती हो गई, ये कितने 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, 5 नहीं आएगा क्योंकि 4 है ना 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 5 की पावर 1। तो ये समझ में आ गया कि ये इस तरह के हमारा जो भी आएगा वो होगा टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो इसी का सेकंड हमारा देखो क्या है, सेकंड में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7/24 क्या है, 7/24। अब 24 का देख लो, 24 कितना आएगा हमारा, 24 किया फिर 2 से कैंसिल किया, 2 से करो 2 1 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4 12, यहाँ पर क्या आ गया 6 आ जाएगा, फिर 2 से करो 3 आ जाएगा, फिर करो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या हुआ, 2 3 टाइम आया फिर 3 आ गया। अब मैंने लिखा 7/24 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 7। देखो ऊपर जैसा है उसको रहने दो, उससे हमें कोई मतलब, बस डिनोमिनेटर से मतलब 24 जगह हम क्या लिखेंगे, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको कैसे लिख दो, 7 डिवाइड में क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कर दिया हमने। अब देखो ये कंडीशन हमने जो फंडा बताया था उसमें आ रही नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए। इन 3 कंडीशन होने चाहिए। 3 कंडीशन बताई हमने,
मगर वो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें 3 है। तो ये क्या हो रहा है, नॉट टर्मिनेट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, लिख दे पूरा। ठीक है, अब इसी का देखो थर्ड देख लो। तीसरे में क्या करना है, तीसरा हमारा 5/12, 5/12। अब इसको डिवाइड करो, 12 को देख लो, यहाँ पे लिखा 12, यहाँ लिखा 5, 5 से करो, सॉरी 2 से करो, 2 6 चला जाएगा। ठीक है, 2 से करो, 3 टाइम चला जाएगा, फिर 3 आ गया। फिर अब देख लो, फिर वही आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 5/12 इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हमने 5, डिवाइड में 12 की जगह ये लिखेंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, अब इधर ये है ना, ये हमारे कितना है, 2 है, तो 2 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं × 3। अब देखो यहाँ पर फिर से 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग है ना, वही यहाँ पे लिख दो नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ में क्या करना है, इसका देखो क्वेश्चन क्या है, 31/375 है। ठीक है, अब देखो 375 का करो, 375 इसको करो, 3 से जाएगा ये, करके देखते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है, कितना बचा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से जा सकता है, अब ये 3 से नहीं जाएगा ना, हाँ नहीं जाएगा, तो 3 4 जा 12 बजेगा, 5 बजा। अब इसे 5 से करते हैं, 5 से करो, 5 कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 25। फिर 5 से कर दो, कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 5 आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 31 को 31 लिखो, और 375 की जगह हम लोग लिखते हैं 3 × 5 को हम लोग 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा। अब ये देखो 31 डिवाइड में क्या है, 3 × 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 5 हमारा 3 टाइम है, ये लिख दिया। ओके, अब देखो 3 × 5 की पावर 3 है, तो ये क्या टर्मिनेट होगा, कैसे चेक करेंगे, इसमें देख लो, क्या ऐसा कुछ है, 3 है किसी की डिनोमिनेटर में, नहीं है ना, तो ये क्या हो रहा है, नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर 4 तक है। अब इसी का 5 देखो, 5 में हमारे पास क्या है, 16/125 है। अब 125 का कर लो, 125 का, इसे 5 से करो, 5 से करो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 और 1। ठीक है, देख लिया इसे, इसमें हमारे पास सिर्फ 5 5 आ रहे हैं, 3 टाइम आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 डिवाइड में 5 × 5 × 5। समझ गए इतना। अब क्या लिखो, 16, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अब ये देखो क्या आ रहा है, 5 की पावर 3 आ रही, तो ये क्या हो रहा है, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हमने ये बताया था ना इसमें, कि या फिर 5 की पावर m आए, या फिर है ना, या फिर 2 आए, तो इस कंडीशन हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, 5 की पावर m। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 की पावर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, और ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। समझ गए इतना, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।